Hey everybody and welcome back to this video. As we all know कैट में सिर्फ 5 महीने रह गए हैं। आजकल मेरे DMs भरे रहते हैं सिर्फ एक क्वेरी से, जो कि ज़्यादातर इंजीनियर्स की होती है कि बाकी सेक्शंस में तो स्कोर इम्प्रूव हो रहा है बट VRC में नहीं हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। तो इन दिस वीडियो वेरी ब्रीफली आई एक्सप्लेन क्या मैंने किया था, क्या थी मेरी स्ट्रैटजीज, वो ट्रिक्स एंड टिप्स जो कि मैंने फॉलो की थी इन ऑर्डर टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन VRC, राइट। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का, राइट। VRC सेक्शन में यू गेट 24 क्वेश्चंस, दैट मीन्स द मैक्सिमम मार्क्स आर 72 एंड इसमें से in order to score a 99 percentile plus you'll be required to score only 40 to 42 marks, right। अगर आप 45 मार्क्स से ऊपर लाते हैं you will get 99.5 परसेंटाइल या उससे भी ऊपर, एंड अगर आप 95 परसेंटाइल ट्राई कर रहे हैं तो you need to score only 30 मार्क्स। so what this means is कि अगर आप 16 to 18 क्वेश्चंस भी सही करते हैं with 90-95% accuracy you will be good to go, right। तो बहुत ईजी है। अब करना कैसे है वो देखते हैं। तो जो VRC सेक्शन होता है बेसिकली दो पार्ट्स में होता है, VA एंड RC। एंड जो RCs होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके पूरे ओवरऑल स्कोर में। किस लिए? बिकॉज RCs यूजुअली 4 आते हैं एंड हर RC के अंडर इधर 6 या फिर 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप सिर्फ RC ही मास्टर कर लेते हैं तब भी आपका VRC स्कोर अच्छा हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड एंड इट इज़ नॉट यूजुअली पॉसिबल बिकॉज एक RC हमेशा टफ आता है। बाय टफ आई मीन वो छोड़ने के लिए ही आता है, टाइम वेस्ट मत कीजिए आप वहाँ पे, ऐसा RC है वो। दूसरा RC जो होता है वो ऐसा है कि अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तब आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल फाइंड इट थोड़ा टफ। बट द अदर 2 RCs आर वेरी ईजी, दे आर ऑलवेज डूएबल, एंड अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी भी अच्छी है तो यू विल मैनेज टू सॉल्व बोथ ऑफ देम। सो इसलिए एग्जाम में आपको सीधा RCs अटेम्प्ट करने ही लग जाने हैं। आपको पहले स्किम थ्रू करना है चारों RC से, आपको देखना है कि ओके दिस वन इज़ डिफ़िकल्ट, दिस वन इज़ ईजी, ताकि आप पहला ही RC डिफ़िकल्ट वाला ना उठा लें। बिकॉज VRC का जो सेक्शन होता है पूरे कैट एग्ज़ाम का पहला सेक्शन होता है। अगर स्टार्टिंग में ही आपका कुछ कॉन्फिडेंस इधर उधर हुआ तो पूरा एग्ज़ाम आपका, यू गेट इट राइट। तो आपको करना क्या है, फर्स्टली बिल्ड योर अटेंशन पावर। बिकॉज होता क्या है, टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने RC पढ़ लिया, आप जाके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं फिर दोबारा RC में आ रहे हैं आंसर ढूंढने के लिए। एक बार RC पढ़ लिया देन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस राइट अवे। तो आपको अपनी रिटेंशन पावर बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? ऑन अ डेली बेसिस आपको 3 से 4 RCs प्रैक्टिस करने होंगे। इसके अलावा एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे। आई यूज़ टू रीड द हिंदू एंड मिंट। आप अपने हिसाब से कोई भी एडिटोरियल चूज़ कर सकते हैं, वो पढ़िए। कभी कभी मैं एऑन एसेज भी पढ़ता था, आप वो भी कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वन एडिशनल हैक विच हेल्प मी अ लॉट, बट बिफोर दैट अभी मैं आपको 5 मंथ में VRC कैसे एज करना है ये तो बता रहा हूँ। बट इफ़ यू आर समवन जो कैट की तैयारी कर रहा है और ये सोच रहा है कि 5 महीने में कैट की A to Z प्रिपरेशन हो सकती है या नहीं, ज़रूर हो सकती है। इफ़ यू मास्टर 3 स्किल्स। फर्स्टली, इफ़ यू फॉलो अ फुल फ्रेम टाइमली स्ट्रक्चर, अगर आप एक टाइम टेबल फॉलो करते हो। सेकेंडली, यू स्टार्ट डिफाइनिंग योर स्ट्रैटजीज यूजिंग मॉक्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स। एंड थर्डली, इफ़ यू फॉलो गुड रिसोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स एंड प्रॉपर गाइडेंस। एंड ये तीनों चीज़ें मिल सकती हैं आपको एक साथ, बिकॉज फिजिक्स वाला के MBA वाला लेकर आ गए हैं अपने ब्रांड न्यू बैचेस, MBA Ignite 2K24 एंड MBA Pro 2K24। एंड एज वी ऑल नो मानसून आ गया है, बारिश हो रही है, तो फिजिक्स वाला भी आपके लिए डिस्काउंट्स की बारिश लेकर आ गया है। बिकॉज PW की द ग्रेट मानसून सेल इज हियर, जहाँ पे इनका जो MBA Ignite बैच था जो कि पहले 13,000 का था, वो अब मिल रहा है सिर्फ 5799 का। यू हर्ड इट राइट। ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कैट 2K24 की तैयारी कर रहे हैं, बट उन्हें चाहिए एक सॉलिड गाइडेंस एंड ए प्रॉपर स्ट्रक्चर टू फॉलो ऑन। MBA Ignite बैच में आपको मिलता है लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 20+ मॉक टेस्ट सीरीज, 10,000+ क्वेश्चन बैंक इन DPP फॉर्मेट, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट विद एनालिसिस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। एंड इतना ही नहीं, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर MBA वाला हैज इंट्रोड्यूस्ड GD and PI prep with industry experts and mentorship from top B school alumni। एंड इतना ही नहीं, MBA Pro बैच पर भी ऑफर है गाइस। MBA Pro बैच जहाँ पहले आपकी फीस थी 30,999, वो अब हो गई है सिर्फ 9,999। दैट्स इट। MBA Pro बैच में आपको मिलते हैं Ignite के सारे फीचर्स, बट इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रो फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपरेशन फॉर अदर ओमेट्स, फॉर एग्जाम्पल ZAT, MAT, SNAP विद ऑफलाइन बुक्स। इसके अलावा इनफाइनाइट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एक्सेस टू ऑल द अपकमिंग बैचेस ऑफ 2K24। Access to PW special Khazana feature, which includes best lectures of 2K23, tips and tricks to crack the exam, and free access to MBA 1 pass test series for extensive practice. And in सभी बैचेस पे अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं ANM500, you will get an additional discount. Isn't that amazing? So don't wait anymore. Enroll today. This offer will last only till 21st of July. So hurry up. I'll mention all the links and information related to these batches in the description. Go check it out and enroll today. One additional hack which helped me a lot was that October onwards मैं जो RCs पढ़ता था, जो मैं प्रैक्टिस करता था,
वो कैट के जो एक्चुअल आरसीज होते हैं उनसे डबल लेंथ के होते थे। इससे होता क्या था, मेरी रिटेंशन पावर जो थी इतनी बढ़ चुकी थी कि जब मैं एक्चुअल एग्ज़ाम में था, जब मैं एक्चुअल आरसी पढ़ रहा था, तो आई फाउंड इट वेरी शॉर्ट। आई वाज लाइक ओके, बहुत छोटा आरसी है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी आदत ऐसी बन चुकी थी कि मैं बहुत बड़े आरसीज पढ़ता था। तो अगर आप ऐसा करते हैं, इट विल हेल्प यू अलॉट। इन द स्टार्ट थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अलॉट। तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट रिसोर्सेज फॉर दिस आर PYQs। आप प्रीवियस ईयर्स के आरसीज उठाइए, आपको आइडिया लगेगा कि ओके नेचर रिलेटेड आरसी आ रहा है, या फिर साइंस बेस्ड आ रहा है, या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल टॉपिक बेस्ड आरसी आ रहा है। आपको आइडिया मिलेगा उससे। एंड मॉक्स इज़ द की। मॉक्स देते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, एनालाइज करते रहिए, एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर आरसीज। ऑल्सो आई डोंट रिकमेंड रीडिंग बुक्स एट दिस स्टेज बिकॉज आई ऑल्सो लव रीडिंग बुक्स, बट इस स्टेज पे कुछ ऐसा पढ़िए जो आपको ओवरऑल डेवलप करे, राइट। अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ते हैं तो आपकी जीके इंप्रूव करेगा, आपकी ओपिनियन बिल्डिंग में हेल्प करेगा, जो कि आगे जीडीज़ के टाइम, इंटरव्यूज़ के टाइम काम आएगी आपको, ठीक है। बुक्स पढ़ना आप इन्जॉय कर सकते हैं, बट इट वोंट हेल्प यू अलॉट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज़ एंड जीडीज़ एक्सेट्रा। इसके बाद आता है VA का सेक्शन, दैट इज़ वर्बल एबिलिटी। यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं पैरा जम्बल्स, इसके अलावा पैरा, समरी, सेंटेंस कंप्लीशन। लास्ट ईयर हमारे टाइम पे फिल इन द ब्लैंक्स भी आए थे यहाँ पे। तो दिस सेक्शन इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं आप उतना अच्छे होते जाते हैं इसमें। बट इट इज़ नॉट लाइक कि इसमें सिलेबस जो है वो एंडलेस है, आपको प्रैक्टिस करते जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। यू विल ऑब्जर्व वंस यू प्रैक्टिस अलॉट, once you'll end up practicing more than 150-200 sets of each kind of questions, you'll see कि एक रिपीटेशन हो रहा है। पैरा जम्बल्स में you'll notice a certain trend, ओके कि अगर कोई क्वेश्चन क्रोनोलॉजी डिपेंडेंट आ रहा है तो कैसे सॉल्व करना है उसको, राइट। अगर कहीं पे एक स्टोरी दी हुई है तो कैसे आप जज कर पा रहे हैं कि ओके क्या पहले हुआ था, क्या बाद में हुआ था। ऐसे ही हर चीज़ में एक ट्रेंड आपको देखने को मिल जाता है, बट वो तभी मिलेगा अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ओके। सो ट्राई प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 100 to 150 सेट्स। उसके बाद यू विल बी एबल टू सी दिस ट्रेंड फॉर ईच ऑफ दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो मैंने बताया, पैरा जम्बल, पैरा असम्बली, सेंटेंस कंप्लीशन, ऑड वन आउट एक्सेट्रा। तो VA में आपको फिर से सिलेक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी लगानी है, आपको सब कुछ नहीं सॉल्व करना है। आप पहले देखिए क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। फॉर मी इट वाज लाइक मैं सेंटेंस कंप्लीशन अच्छे से कर ले रहा था, बट पैरा जम्बल्स में ऑल दो आई थॉट कि हाँ ये सही आंसर होना चाहिए, वो गलत होता था। तो एग्ज़ाम में जाने के बाद मैं बहुत केयरफुली वहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा था कि ओके पहले मैं सेंटेंस कंप्लीशन कंप्लीट करूँगा सारा, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस करूँगा, फिर आई विल सी कि ओके पैरा जम्बल्स में कितने ईजी है, कितने टफ है। बिकॉज VRC में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं इसमें अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो दिस सेक्शन कैन बूस्ट माई ओवरऑल स्कोर। इन द लास्ट कुछ ब्राउनी टिप्स। फर्स्टली मॉक्स में मैंने देखा है जितने लोग मेरे पास आते हैं डाउट्स के लिए, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब मैं देखता था जब लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं VRC में, वहाँ पे रीज़न ये नहीं होता है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं वो, या फिर आंसर्स नहीं करके आते हैं। रीज़न ये होता है कि बहुत ज़्यादा आंसर्स करके आते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती है उनकी। बिकॉज क्वांट्स में क्या होता है, आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको पता है कि ओके आप जो मार्क कर रहे हैं वो सही है गलत। बट VRC में आप मार्क कर रहे होंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार सही आंसर है, मुझे तो ये लग रहा है, बट एट द एंड वो गलत होता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि हाँ नेगेटिव मार्किंग जितनी कम से कम हो उतना अच्छा है। तो फोकस ऑन योर एक्यूरेसी फर्स्ट। एक बार वो बिल्डअप हो जाएगी देन यू कैन फोकस ऑन योर स्पीड एज वेल कि हाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं आपको। वरना VRC में जितना आप अच्छा स्कोर करेंगे आपकी नेगेटिव मार्किंग उतना ही आपको नीचे ले जाएगी दोबारा, राइट। नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको, स्पेशली इन VRC। सेकेंड चीज़, इन VRC प्लीज़ डोंट थिंक कि हाँ यार अगर कोई बंदा बचपन से बुक्स पढ़ता आया है या फिर एज वी कॉल इट कि हाँ ICSE बोर्ड का है तो वही सिर्फ अच्छा स्कोर कर सकता है। VRC में अच्छा स्कोर करना इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू कि आप बचपन से कौन सी बुक्स पढ़ते हुए आ रहे हैं या फिर आप बचपन से इंग्लिश में बात कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड अ स्ट्रैटजी टू फॉलो एंड आप VRC में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बीइंग एन इंजीनियर आई नो कितना टफ होता है हम लोगों के लिए। हम लोग क्वांट्स में तो बैठे बैठे कुछ भी सॉल्व कर देते हैं, बट VRC आते हैं हम लोग के पसीने छूट जाते हैं। एंड इसीलिए अगर आप VRC में एक स्ट्रैटजी फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि नहीं यार मैं तो शशि थरूर थोड़ी ना हूँ, मैं क्या सॉल्व कर दूंगा, अगर आप एक स्ट्रैटजी बेस्ड व्यू लेके चलते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस सेक्शन में। And that's it from my end for this video. If you liked it, if you found it helpful, please hit the like button, comment on your thoughts and share it with your friends, especially उन इंजीनियर फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको बहुत डर लगता है VRC में अभी भी। And if you want कि मैं सिमिलर वीडियो LRDI और क्वांट्स के लिए भी लेके आऊँ तो उसके लिए भी कमेंट्स कीजिए। And if you have any other doubts, you can connect with me on the handles mentioned in the description. And that's it from my end. I'll see you guys very soon in the next vlog. Till then, peace out.